नमस्कार सभी को। स्टडी 67 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा में हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द और हिंदी भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बना। हिंदुस्तान में प्राचीन नदी है सिंधु। सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता है ईरानी। पारसी लोग थे और पारसी लोग जो थे वो सै को है बोलते थे। सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे। तय और ध को तय बोलते थे। द और ध को द बोलते थे। पै और फै को पै बोलते थे। तो यानी कि इस तरीके से सै को वो है बोलते थे, तो सै से बना है। सै से क्या बना हमारा? है। और ध को क्या बोलते थे? द। तो ध से बना है द। इसी तरह सिंधु से बना था हिंदू, और हिंदू में जब ऊ जोड़ दिया गया तो बना हिंदू। और हिंदुओं के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती थी उसे कहा गया हिंदवी, और हिंदवी से बना हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया। भारत में भाषाई कवि औफी ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? औफी ने। ये भारतीय कवि है, इन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था 13वीं सदी में। इसके बाद ही 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जयसी ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी में मुसलमान कवियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, और 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, कि हिंदी की जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से हिंदी भाषा पर जो प्रश्न बन सकता है वो बनेगा हिंदी शब्द है, क्योंकि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी, पारसी, ईरानी या सभी। तो हिंदी जो शब्द है इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों होगा? क्योंकि हिंदी जो शब्द है वो किससे बना है? हिंदू से बना। और हिंदू किससे बना था? सिंधु से। क्योंकि पारसी जो लोग थे वो क्या है को सै को है बोलते थे, और पारसी पै और फै, यानी कि वो फारसी को क्या बोला जाता है? पारसी। और पारसी यानी कि जो ईरान के लोग बोलते थे, और ईरान के लोगों की भाषा क्या कहलाती है? ईरानी। तो इसलिए पारसी, फारसी, ईरानी ये सभी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सारी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है और ये सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी भाषा जो है, भाषा शब्द का प्रयोग किया। भाषा जो है वो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसे प्राणी है जो केवल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। भास का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या प्रकट करना? अपने भाव या विचारों को प्रकट करना। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं, या हम बोल सकते हैं भाषा विचार या अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, या हम कह सकते हैं कि भाषा अपने या दूसरों के विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। हम जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से किसका विकास हुआ? पाली। और पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश। पाली भाषा का जो समय है, मानक समय है, औसत समय, वैसे तो किसी का कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन जो एक औसत समय माना गया वो पाली भाषा का है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली जो है पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि बौद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। धीरे धीरे संस्कृत का जो था
कि संस्कृत जो थी वो कठिन भाषा थी और लोग क्या करते हैं, जो कठिन चीज़ होती है उसे छोड़ते चले जाते हैं और आसान चीज़ को अपनाते हैं। तो उसके बाद ही किसका प्रयोग होने लगा, पाली का उपयोग होने लगा। पाली से फिर बनी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए, ये जैनियों की भाषा हुई। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो मानक समय है वो 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश से की एक और उपभाषा है सौरसेनी। इस सौरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। और हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय माना जाता है। संस्कृत जो वो सभी भाषाओं की जननी है, जो जितनी भी भाषा वो सभी किससे बनी है, संस्कृत से बनी है। संस्कृत में भी दो है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी इसमें वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत जो थी वो कठिन थी, लौकिक संस्कृत आसान थी, इसीलिए आम बोलचाल की जो भाषा थी वो क्या थी, लौकिक संस्कृत थी। और लौकिक संस्कृति में ही क्या लिखे गए हैं, हमारे रामायण और महाभारत लिखे गए हैं। और वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत का समय जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ईस्वी माना गया है। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है। हिंदी का जो मानक समय है, औसत समय वो कितना है, 1100 ईस्वी है। अब बात करते हैं कि संविधान में भाषा को क्या दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी की राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है, यानी कि हिंदी इसको संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, जबकि हिंदी को पूरे राष्ट्र में नहीं बोला जाता है बल्कि कुछ राज्यों में बोला जाता है। अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी, यानी कि अनुच्छेद 343 का जो भाग 1 है, भाग 1 में राजभाषा तो हिंदी है और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना और संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। तो हिंदी क्या है, संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। अधिकतर हिंदुस्तान के, यानी कि भारत के अधिकतर जो राज्य है उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।